सर आपकी सैलरी कितनी है? जेपी मॉर्गन से टीचर बनने का सफर सर कैसा था? मतलब व्हाट मेड यू डू दैट सर? बट हाउ टू कैरी ऑन? बिकॉज कई बार ऐसे फील होता है कि यार मैंने सब कुछ कर लिया, नहीं हो रहा है, अब तो मैं छोड़ रहा हूँ, इससे अच्छा मैं छोड़ ही दूँ ना अगर। एंड सर हैव यू ऑब्जर्व अ स्पेसिफिक ट्रेट इन द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली क्रैक आईआईटी? आपको क्या ये ऐसा लगता है क्या कि टॉपर्स आर गॉड गिफ्टेड? व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली ऑन कैमरा मैं एवरेज बोलूंगा, अदरवाइज मैं बिलो एवरेज भी बोल सकता था। ओके सी होता ये था कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत बार बहुत ज्यादा मेहनत करता था मैं, एंड स्टिल आई वाज नॉट एबल टू स्कोर मार्क्स। एंड यू नो लाइक भाईजान सेज कि एक बार जब मैंने कमिट कर ली तो मैं अपने आप कहीं नहीं सोचता। Hey all and welcome back to our channel. Today we have an amazing faculty of chemistry department from Allen Kota. सर आपकी सैलरी कितनी है? मैं बता तो दूंगा, पर एक बार देखते हैं बात करके कि बतानी चाहिए या नहीं। सर ये तो यार ठीक है, लेट्स सी। बातें करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। सर कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट? My name is Ankit, as just introduced, and I have been now teaching for the past 15 years now. I graduated from ITBHU way back in 2008, and then I was with JP Morgan Chase for a brief period before my passion called out for me, and I became a teacher. Oh my God, JP Morgan से टीचर बनने का सफर सर कैसा था? मतलब what made you do that? It was truly a call of the passion. I always wanted to teach. मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता था, connect करना चाहता था, and that's how I made the very, like you said, difficult choice and illogical to many, this shift from JP Morgan Chase to coaching. बहुत लोगों ने आपको बोला होगा कि यार क्या कर रहा है भाई तू JP Morgan में, क्यों छोड़ रहा है? In fact, मैंने अपने पेरेंट्स को तब बताया when they were at a wedding, so that they couldn't react harshly and were contained by relatives. And what are their views right now? They are quite happy, satisfied and content with what I'm doing. Because, you know, when you are a teacher, you truly impact the lives of a lot of kids, especially those who deserve to be taught. एंड स्पेशली वो आप देख भी सकते हो कि देख रहे हो कि यार ठीक है बन रहा है बच्चा। बिल्कुल, डे टू डे बेसिस पे हम बच्चों का फीडबैक देखते हैं, बच्चों को कुछ बनता हुआ देखते हैं। इट ट्रूली इज अ वेरी ग्रेटफुल फीलिंग। ओके सर, व्हेन यू वर स्टडिंग आप खुद को कौन से कैटेगरी में मानते हो कि कैसे स्टूडेंट है आप? सुपर इंटेलिजेंट, एवरेज, बिलो एवरेज? एक्चुअली ऑन कैमरा मैं एवरेज बोलूंगा, अदरवाइज मैं बिलो एवरेज भी बोल सकता था। ओके एंड सर क्यों, मतलब आपको क्यों लगता था आप बिलो एवरेज हो? सी होता ये था कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत बार बहुत ज़्यादा मेहनत करता था मैं, एंड स्टिल आई वाज नॉट एबल टू स्कोर मार्क्स। कॉन्सेप्ट पढ़ने में, समझने में बहुत समय लगता था। तो यू नो आई स्टडीली इंक्रीज माई स्टडिंग आवर्स। मैं 8 घंटे से 10 घंटे, 10 घंटे से 12 घंटे पढ़ रहा था, एंड स्टिल द रिजल्ट वाज नॉट कमिंग। सो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है कि यार कि आई एम गिविंग एवरीथिंग एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू सी द रिजल्ट्स। तो क्यों ऐसा? बिकॉज अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंट किड्स, यू नो, हु वर डूइंग एवरीथिंग विद देयर लाइव्स, पार्टिंग, मूविंग आउट, एंड स्टिल दे वर एबल टू स्कोर मार्क्स। तो उनको देख के और लगता था कि यार मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे नहीं आ रहे। आई कैन रिलेट यू। हाँ, मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे? तो उन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता था कि नाउ आई कैन पुट लेबल्स टू दोज फीलिंग्स। यू नो, बहुत सारे एवरेज बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, गिविंग समथिंग, एवरीथिंग दैट दे हैव गॉट एंड स्टिल नॉट स्कोरिंग मार्क्स। तो ये जो लेबल है एवरेज और बिलो एवरेज का, ये लेबल बहुत टाइम बाद आई कैन प्लेस नाउ दिस लेबल ऑन मी। ओके, पर उस समय तो इट वाज प्योर कंफ्यूजन कि ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं स्कोर कर पा रहा मैं मार्क्स। तो आप उस फेज से बाहर कैसे निकले? व्हाट डिड यू डू? It was sheer patience and consistency, and that is, I think, what it takes for one to be an IITian. Till the last moment, you have to believe that you can do it. Above all, faith and consistent effort, I think it delivers result. At least it delivered results for me. Had I believed one day, even one day before exam, कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो I think I would not have been an IITian today. Okay. So patience, faith, and consistent discipline, I think it worked for me. Okay. सर बट हाउ टू कैरी ऑन? बिकॉज कई बार ऐसे फील होता है कि यार मैंने सब कुछ कर लिया, नहीं हो रहा है, अब तो मैं छोड़ रहा हूँ, इससे अच्छा मैं छोड़ ही दूँ ना अगर करके भी नहीं हो रहा है तो मैं कुछ और कर लूँ। See, for me it was very simple. At the starting of class 11th, I made a choice कि मुझे IIT जाना है, and I'm a son of an army man. तो एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया। It is very important. Self-commitment. Self-commitment. It is very important in life to stick to your principles, to stick to your decisions. क्योंकि at a very young age अगर आप अपने decisions से हटने लग गए, then what direction is your life going to? You must ask yourself.
एंड यू नो लाइक भाईजान सेज कि एक बार जब मैंने कमिट कर ली तो मैं अपने आप कहीं नहीं चलता. बेसिकली यू फॉलो योर वर्ड्स with all the discipline. Exactly, and that of my parents too, because you know at a point in life जहाँ पे बच्चा IIT की प्रिपरेशन में एंटर करता है, हो सकता है बच्चे का विजन थोड़ा सा murkier हो, but your parents will never want what is bad for you, and they wanted me to be an IITian, so kind of I had more faith on them than I did on me, and that was the single most factor that kept me going. Okay, and sir, have you observed a specific trait in the students who actually crack IIT? Yes, I do sincerely believe that consistent discipline, you know, perseverance, it beats intelligence at so many levels. So, more than being an intelligent kid, one must be a disciplined kid. And what is the most problematic aspect in that is you can stay disciplined for a week or so. What does the trick is staying disciplined for those 2 years. So consistent effort is the single most trait that I think is needed for one to be an IITian. Okay, so people who have this trait, they definitely do it. See, again, Can do it. They can do it, yeah, because there is nothing definitive about it. But they do have a rock solid chance of cracking JEE. Okay. आपको क्या ये ऐसा लगता है क्या कि toppers are God gifted? What do you think? See, at some point in time, you have to believe that intelligence or IQ is God gifted, because हम expect करते हैं IIT वाली field में that the playing field should be leveled. But just look around you. The playing field is never leveled. Look at NBA stars. You know, a short-heighted man can never be an NBA star. So the playing field is not leveled. In a sense, intelligence is truly God gifted. But intelligence alone cannot drift your life in a particular direction. You know, effort definitely changes or gives it a different direction if you want it to. Okay. Chemistry में आप like inorganic, organic and physical, इसमें से सबसे ज़्यादा important क्या है? देखिए, examination, I'll just strictly talk about those 3 hours. Examination. उन 3 घंटे में हम expect करते हैं for JEE main perspective at least कि बच्चा chemistry 45 minutes में cover कर लेगा. And with that thought in mind, जो इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन है केमिस्ट्री का, इट ऑटोमेटिकली अज्यूम्स इंपॉर्टेंस, बिकॉज इनऑर्गेनिक इज दैट वन सेक्शन जहां आप क्वेश्चन पढ़ के सीधा आंसर दे सकते हैं. तो अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेटली आपने आंसर्स दे दिए तो ऑटोमेटिकली योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड बूस्ट अप. So inorganic, I would say, is the very important in those 45 minutes. Okay, and with respect to advance? With respect to advance, you have to be consistent with all 3 sections of chemistry. Because advanced के अंदर आजकल ये होता है that the line between physical, inorganic and organic is now being blurred. So a question आ रहे हाँ would involve सारे concepts. वो organic का concept लेके physical की equation लगा लेगा और product बनाने के लिए बोल देगा amount वगैरह. Got it. सर अगर केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो करोगे तो ज़्यादा मतलब लो एफर्ट हाई रिजल्ट टाइप्स, ऐसे कोई टॉपिक बताना चाहोगे? डेफिनेटली ऐसे चैप्टर्स मैं तीनों बता सकता हूँ, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक. लेट मी स्टार्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट. सो फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स इज वन चैप्टर जो लो एफर्ट हाई वेटेज है. अनदर वन इज लिक्विड सोल्यूशन. एक एक सवाल आना ही आना है. एटॉमिक स्ट्रक्चर एक एक सवाल आना ही आना है इनसे, और प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. सो लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में आप इन 3 क्वेश्चंस को फिजिकल में स्कोर आराम से कर सकते हैं. नाउ विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक, देयर आर अगेन कपल ऑफ चैप्टर्स. बायोमोलिक्यूल्स इज वन चैप्टर जहाँ से इट इज़ अ नेग्लेक्टेड चैप्टर. बहुत सारी जगह अच्छे से बच्चा पढ़ भी नहीं पाता, बट ईजी चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स. Another one is halogen derivatives and the last one is GOC. Okay. So ये 3 chapters organic chemistry से low effort and high scoring chapters हैं. Inorganic अगर मैं बात करूँ तो periodic properties and block chemistry is one section जहाँ से बच्चा score कर सकता है बहुत अच्छे marks. Okay, with respect to JEE mains, अगर time बहुत कम बचा है and students will have to let go some chapters, कौन से छोड़ देने चाहिए? Least important. See, यहाँ पर बात आती है ये मानते हुए कि बच्चे ने अगर अपनी प्रिपरेशन को अब तक बहुत अच्छे से परसू नहीं कर पाया है, तो कुछ ऐसे टफ चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन तो आते हैं बट दे विल डिमांड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एफर्ट ऑन द चिल्ड्रंस पार्ट, ऑन द स्टूडेंट्स पार्ट. तो ऐसे चैप्टर्स में फिजिकल में यू कैन फॉर द टाइम बीइंग लेट गो ऑफ चैप्टर्स लाइक थर्मोडायनामिक्स. सो अगेन बहुत बड़ा चैप्टर है, टफ चैप्टर है, यू कैन प्रॉब्ली लेट इट गो. In inorganic, maybe salt analysis, it's a big chapter. I had actually let go it during my time. मैं समझ ही नहीं पाता था, मैंने छोड़ दिया था उसको. And it was a wise decision for me. बस जितने टाइम और एफर्ट मुझे लगते वो करने में, मैं कुछ और करके अच्छा रिजल्ट. कुछ और कर लो कि क्वेश्चन तो एक ही आना है. ऑर्गेनिक में साइमल्टेनियसली एरोमेटिक इज वन सेक्शन जो थोड़ा बहुत टफ है.
अगेन क्वेश्चन सबसे आते हैं, हाँ. बट टाइम की शॉर्टेज है, यू कैन प्रॉब्ली एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एज वेल. डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. बिल्कुल. फॉर मी मुझे आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड द वन व्हिच यू सेड अभी राइट नाउ, थर्मोडायनामिक्स. नो नॉट थर्मोडायनामिक्स, द सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट. हाँ. वो मेरे को समझ नहीं आते थे, मैंने छोड़ दिए थे. एंड अगर मैं जे एडवांस की बात करूँ ना सर, कि यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, यू डोंट नीड टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस. इवन इफ यू सॉल्व 50% ऑफ क्वेश्चन, यू कैन हैव अ रियली ग्रेट रैंक. एब्सोल्युटली. तो मेरा माइंडसेट वही था, मुझे अपने टीचर्स ने वही सिखाया था कि बी सिलेक्टिव. हाँ. और मैंने फिर अपनी प्रिपरेशन की डायरेक्शन भी उसी साइड में ले ली थी. दैट वाज अ वेरी वाइज थिंग टू डू. यू आर वेरी वाइजली गाइडेड. एंड इवन मुझे याद है कि मेरे पेपर के टाइम मुझे टाइम बचा था, बहुत टाइम बचा था एडवांस के सेकेंड हाफ में, और जो मुझे आते थे वो मैंने सॉल्व कर दिया, जो मुझे नहीं आते थे मैंने ट्राई किया, बट फिर मैंने छोड़ दिया. मैंने आधा घंटा मैंने बस ऐसे देख के टाइम पास किया एंड स्टिल आई मेड इट. तो यू डू नॉट नीड टू रियली सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. यू डोंट नीड टू गेट इन कंपटीशन विद द क्वेश्चन कि नहीं यार इसमें तो मेरा ईगो हर्ट कर लिया, मैं तो इसको करूंगा. एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. IIT बॉम्बे गाइस. दैट इज द बेस्ट यू कैन गेट. चलो अभी अपन IIT बॉम्बे और IIT BHU की बात करेंगे. लेट्स प्ले अ गेम, IIT BHU वर्सेस IIT बॉम्बे. लेट्स सी हु विंस. आई विल स्टार्ट विथ माइन. यार हम तो ड्रीम सिटी में रहते हैं एंड शिव की सिटी में रहते हैं. इट इज द ओल्डेस्ट सिटी यू नो ऑन द प्लैनेट काइंड ऑफ, और द एंटायर सिटी इज शिवा's abode. ठीक है, अभी शिव भगवान जी के सामने कौन ही टिक पाया है. I won. तो सर को टाइम में सर को मिलेगा ये पॉइंट. ओके, आवर नाइट लाइफ इज सुपर क्रेजी. वी कैन रोम अराउंड इन बॉम्बे, वी कैन गो टू डिफरेंट लाइक क्लब्स. यंगस्टर्स के लिए काफी अच्छी जगह है. Have you ever experienced true oneness with God at the ghats of maybe Varanasi? Have you ever sat with maybe any Asti Ghat in Varanasi? Aye. So ghats pe you find serenity. You know, probably one thing that the entire world is now after. Yeah. इस current timeline में I definitely agree कि ठीक है. So oneness is truly experienced on the ghats of Asti Ghat, you know, Varanasi के अंदर. So you may have a crazy nightlife. Okay. But we have a very, very serene life in Varanasi. Okay. Our campus is like, ये पॉइंट भी उनको ही मिलता है, सर ने बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया. इवन आई एग्री विथ इट. बट आवर कैंपस इज लाइक सुपर मॉडर्न. वी हैव ऑल द फैसिलिटीज एंड इवन लाइक वी हैव अमेजिंग फेस्टिवल्स. मूड इंडिगो, टेक फेस्ट, दीज आर फेमस थ्रू आउट दी एशिया. तो अभी इसमें तो हमें पॉइंट मिल रहा है सर. ये पॉइंट मतलब मूड इंडिगो बोल के तो आपने दिल जीत लिया, बिकॉज इवन फ्रॉम वाराणसी वी यूज्ड टू ट्रैवल टू बॉम्बे, फाइंड एक्सक्यूज टू गो देयर. आई वाज नॉट इन एनी कल्चरल सोसाइटी इन माय कॉलेज एंड स्टिल आई यूज्ड टू गो टू मूड इंडिगो. ओह माय गॉड. ओ नो, बस में टंग के कि मुझे जाना है साथ में. ओह माय गॉड, आपने मुझे अटेंड किया है? यस यस. व्हाट हैज बीन द लाइक क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर मूड इंडिगो? इट फॉर मी इट वाज पलाश's नाइट. अच्छा. हाँ, अगेन सेरेनिटी, यू नो. ओह. But you mentioned you have a lot of crazy things in your campus. Do you have Shiva in your campus? We have Lord Shiva in our we campus. do have a temple. Oh, you have a temple? Yeah, we have Shiva and his entire family. Oh, you have. Then this point has to go to him, man. Yeah, though I agree it is not as grand as the VT, Vishwanath Temple within the campus of IIT BHU, and we don't get cold coffee. on the wings, huh? Yeah. But in fact, you get cold coffee and lassi at the same outlet, you know. So west और east का perfect combination. Perfect combination. अगर फूड की बात किया जाए तो यार ये तो मैं खुद देना चाहूंगा वाराणसी को. Food you come Chaat, Varanasi. Desserts, Malayo in the winters. हाँ, and you know that दूध, कुल्हड़ का दूध, simplicity itself. It will immerse you like anything. आप डूब जाओगे उस दूध के अंदर. अच्छा, मैं on another point, our campus is quite large. We have separate grounds. This might come as a surprise to you. We have separate grounds for different games. या अग्री. हमारा एक ही ग्राउंड में सब एक ही में एक ही जगह होता है. ठीक है, यू हैव दिस पॉइंट डेफिनेटली. बट एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, हमारे हॉस्टल्स में कोविड hostels है and we do have like official permission to enter into girls hostel and even girls have permission to enter into our hostels. पर gender ratio क्या है? 10:1 होगा almost. तो कोविड का करते हैं क्या हो? तो BHU में कहाँ gender ratio का क्या है? In one university you have different faculties. So we have medical faculties as well. We have commerce faculty as well. And you know there are better gender ratios in those faculties as compared to Okay. Then we can assume draw here because आपके पास होते हुए कुछ कर नहीं सकते. और let's continue this point. Let's continue this. But Bombay teaches you the money mindset कि इतना एक्सपेंसिव कि तुम्हें वो फोर्स करता है कि भाई तुम अमीर बनो. Actually BHU offers you that you know कि आप अपने 4 साल enjoy कर सकते हो.
You don't need to be too much focused on money. Being a student there, you can have a very good lifestyle for a very less amount. Maybe for maybe 1/10 the amount that you need. per day. Obviously that point तो you can take. So I guess overall मुझे लगता है ड्रॉ ही हुआ है. सर ने BHU को बहुत अच्छे से डिफेंड किया है. तो we can assume it is draw, but आपको भी पता है यार, बॉम्बे इज इन. सर मेन चीज तो रह गई यार, आपने अभी तक सैलरी नहीं बताई आपकी. So मुझे लग रहा है you earned your point now. Let me give you a hint. So I had left JP Morgan in 2012. Okay. And if I had stayed in JP Morgan, I would have become a senior vice president by now. So you can probably check I'll check it. on any website what is the salary of a senior vice president. It is showing 50 lakhs, but I doubt आपकी इससे होगी 3-4 times तो होगी. Let's leave it that. Yeah. Thank you sir so much for your time. It was really great having you on our channel. And so much. as parents में आपको thank you बोल रहे हो कि आपने काफी अच्छे advices दिए. See you soon in the next video guys. Take care.